नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी विविध प्रश्नावली। विविध प्रश्न माला 6। ठीक है, विविध प्रश्नावली छठी की करते हैं। हमारा पहला सवाल हमें दे रखा है कि 10 की स्क्वायर 60 का मान है। 10 की स्क्वायर 60 डिग्री का मान है। ठीक है, तो अपनों को 10 60 का मान निकाल के देने हैं उनको। हमें 10 60 का मान उनको निकाल के देना है। इक्वल टू 10 60 का मान कितना होता है, सबको पता है। 10 60 का मान √3। ऊपर क्या लगी हुई है, स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दी। √3 की स्क्वायर कितनी होती है, 3 होती है। तो ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब इसी के अंदर सेकंड सवाल, दूसरा सवाल हमें दे रखा है कि 2 साइन की स्क्वायर 60 cos 60 का मान होगा। ठीक है, हमें इसका मान निकाल के देना है। 2 साइन की स्क्वायर 60 कोस की स्क्वायर 60 का मान होगा। दूसरा सवाल हमें दे रखा है, तो देखिए 2 साइन की स्क्वायर 60 कोस 60, ये हमने सवाल उतार लिया। ठीक है, 2 का 2 साइन 60 का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे √3/2। ऊपर क्या लगे, स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दी। इन दोनों बीच में कोई निशान नहीं है तो गुणा का निशान। इन टू में कोई निशान नहीं है ना, तो गुणा का निशान। कोस 60 का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे कोस 60 का मान होता है 1/2। ठीक है, इसको आगे हल करते हैं। 2 का 2 गुणा में √3 की स्क्वायर कितनी होती है, 3 होती है। और 2 की स्क्वायर 4 गुणा में 1/2। इस 2 से इस 2 को काट दिया, अपना आंसर कितना आ गया, अपना आंसर आ गया 3/4, क्योंकि 3 एकम 3 होता है। यहाँ 1 बच गया, 4 एकम क्या हो गया, 4। ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया 3/4। ये हमारा दूसरा सवाल भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखते हैं अपना तीसरा सवाल। देखिए हमें तीसरे सवाल में क्या कहा है, उसे पढ़ते हैं हम। तीसरा सवाल हमें दे रखा है, यदि कोसेक थीटा इक्वल टू 2/√3 हो तो थीटा का मान होगा। हमें थीटा का मान निकाल के देना है। देखिए यहाँ कोसेक है, तो ये वाला जो मान होगा ये भी किसका होगा, मान कोसेक का ही होगा। आपको पहले ही भी बताया था। कोसेक थीटा इक्वल टू ये हो गया अपना कोसेक 60 डिग्री का मान। ठीक है, कोसेक से कोसेक कट गया अपनी लैंग्वेज में, वैसे कोसेक से कोसेक कटेगा नहीं। ठीक है, थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 60 डिग्री। ये अपना आंसर हो गया। तीसरा सवाल भी अपना कंप्लीट हो गया। अब अपने देखेंगे चौथा सवाल। चौथे सवाल में हमें क्या दे रखा है वो भी कर लेते हैं हम। देखिए हमें चौथे सवाल में क्या कहा है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। चौथा सवाल हमें क्या है कि कोस की स्क्वायर 45 का मान होगा। कोस की स्क्वायर 45 डिग्री का मान होगा। ठीक है, तो कोस 45 का मान कितना होता है, 1/√2। तो ऊपर क्या लगा, स्क्वायर, स्क्वायर लगा दी। तो इसका आंसर 1 की स्क्वायर क्या हो गया, 1। √2 की स्क्वायर कितनी होती है, 2 हो गया। तो ये अपना आंसर हो गया चौथे सवाल का। ठीक है, देखिए हमें पांचवें सवाल में दे रखा है, यदि थीटा इक्वल टू 45 हो तो 1 - cos 2 थीटा बटे में sin 2 थीटा का मान होगा। कुछ नहीं करना है, जहाँ थीटा है उसकी जगह 45 रखते जाना है, अपना आंसर आ जाएगा। यानी 1 - का cos 2 थीटा बटे में हमें दे रखा है sin 2 थीटा। ठीक है, जहाँ जहाँ हमें थीटा की दे रखा है वहाँ वहाँ हमें क्या रखना है, 45 रखना है। 1 का 1 माइनस कोस का कोस, 2 का 2 इंटू में थीटा की जगह क्या आ गया, 45 डिग्री, बटे में साइन का साइन, 2 का 2 थीटा की जगह क्या आ गया, 45 डिग्री। ठीक है, अब इसको हल करते हैं आगे। 1 का 1 माइनस कोस 2 गुणा में 45 कितना हो गया, 2 का 45 से गुणा किया तो कोस 90 डिग्री का मान हो गया, बटे में साइन
2 गुना 45 यानी साइन 90 का मान हो गया। इसको हल कर लेते हैं। 1 का 1 माइनस कोस 90 का मान कितना होता है 0 होता है, और साइन 90 का मान कितना होता है अपना 1 होता है। तो 1 में से 0 जाते हैं तो 1 बचता है बटे में 1, 1 बटे में 1 को क्या लिखते हैं अपने 1, ये अपना क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, देखिए छठा सवाल में क्या कहा है, सिद्ध करने के लिए, यानी कि हमें इसको और इसको बराबर लेके आने हैं। ठीक है, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को उतार लेते हैं। सिद्ध करने वाले सवाल के अंदर ऐसे ही करना है आपको हमेशा। कोस 60 डिग्री उतार लिया मैंने, और कोस 60 का मान आप सबको पता है कितना होता है 1 बटे में 2। अब मैं क्या उतारूंगा, राइट हैंड साइड उतारूंगा। राइट हैंड साइड का मान 2 कोस की स्क्वायर 30 डिग्री माइनस का 1, 2 का 2 इंटू में कोस 30 का मान कितना होता है, तो आप सबको ध्यान होना चाहिए कोस 30 का मान कितना होता है √3 बटे में 2, ऊपर क्या लगाओगे आप स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, 2 का 2 इंटू में √3 की स्क्वायर कितनी होती है 3, और 2 की स्क्वायर कितनी होती है 4 होती है, माइनस का 1। ठीक है, इस 2 से ये 4 कट गया, कितने पर गया 2 पर गया, यानी अपना आंसर क्या आएगा 3 बटे में 2 माइनस का 1। ठीक है, अब इसके बटे में 1 लगा लेंगे, इसका लघुत्तम ले लेते हैं। लघुत्तम कितना आ गया अपना 2 आ गया। ठीक है, इसका लघुत्तम 2 आ गया। 2 के पाड़े में 2 कहाँ तक आएगा, तो आपको ध्यान होना चाहिए 2 के पाड़े में 2 1 पर आएगा, 1 का 3 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा, माइनस का 1 के पाड़े में 2 कहाँ पर आएगा 2 पर आएगा, 2 का 1 से गुणा करेंगे फिर 2 आ जाएगा। 3 में से 2 के कितना बच गया 1, 1 बटे में 2 आपका आंसर हो गया, क्योंकि 1 बटे 2 ये भी है और कोस 60 का मान भी 1 बटे 2 है, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का मान इक्वल है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया प्रूफ कर दिया। देखिए दोस्तों, हमें 7वां सवाल भी सिद्ध करना है। साइन 60 डिग्री इक्वल टू 2 tan 30 बटे में 1 प्लस tan की स्क्वायर 30, ये हमें सिद्ध करना है। पहले हम वही करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को उतारेंगे। लेफ्ट हैंड साइड का मान कितना दे रखा है साइन 60, और साइन 60 का मान कितना होता है √3 बटे में 2, इतना करके छोड़ देंगे, ये हमारा हल हो गया। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड में क्या दे रखा है 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 प्लस का tan की स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो 2 का 2 हो गया, इंटू में tan 30 का मान आपको पता होना चाहिए। tan 30 का मान होता है 1 बटे में √3 बटे में 1 का 1 प्लस 1 बटे में √3, tan का मान हो गया tan 30 का मान, ऊपर क्या लगी स्क्वायर लगा दिया अपनों ने। अब देखिए क्या करना है, 2 का 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 बटे में √3 बटे में नीचे वाला 1 का 1 हो गया, प्लस 1 की स्क्वायर कितनी होती है 1 √3 की स्क्वायर होती है 3, इसके नीचे 1 लगाया। ठीक है, और नीचे वाले क्या लेंगे लघुत्तम लेंगे, यहीं ले लेते हैं अपने 2 बटे में √3 बटे में, यहाँ 3 लघुत्तम आ गया, 1 के पाड़े में 3 3 पर आएगा, 3 का 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3, प्लस 3 के पाड़े में 3 1 पर आएगा, 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, यही नीचे सॉल्व कर लेते हैं। 2 बटे में √3 बटे में 3 और 1 कितना हो गया 4, 4 बटे में कितना हो गया अपना 3 हो गया। ठीक है, 2 बटे में √3, ऊपर एक भिन्न है नीचे भी एक भिन्न है और बीच में एक बटा का निशान है, तो इस बीच वाले बटा को हटाने के लिए बीच में गुणा का निशान आएगा, और ये 3 जो होगा ये पलटेगा, यानी 3 ऊपर चल जाएगा और 4 कहाँ आएगा नीचे आएगा, तो इसको तो इससे काट दिया अपने पे 2 आ गया ये अपना। लेकिन यहाँ देखिए 3 बटे में √3 बचा है। ठीक है, यानी अपने इसको ऐसे लिख सकते हैं 3, यहाँ तो 3 एकम 3 बटे में 2 √3। अब देखिए ये √3 को ख़त्म करने के लिए इसका परमेयकरण करना है, √3 का परमेयकरण करने के लिए √3 का ऊपर गुणा √3 का नीचे गुणा, 3 का √3 से गुणा किया 3 √3, 2 का 2 √3 का √3 से गुणा कराया तो कितना आ गया 3, 3 को 3 से काटेंगे। ठीक है, अपना आंसर कितना आ जाएगा √3 बटे में 2, यहाँ पर भी √3 बटे में 2, और देखिए अपनों ने इसको साइन 60 को हल किया तो इसका मान भी कितना आया था √3 बटे में 2 ही आया था। तो इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड का मान भी और राइट हैंड साइड का मान भी बराबर आ गया, तो हमने सवाल को सिद्ध कर दिया। अब देखिए हमारा 8वां सवाल में हमें क्या दे रखा है वही सिद्ध करने वाला सवाल, तो हम वही उतारेंगे। पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दे रखा है हमें कोस 60 डिग्री, और कोस 60 का मान कितना होता है 1 बटे में 2। अब हम क्या लेंगे राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड में हमें क्या दे रखा है 1 माइनस का tan की स्क्वायर 30 डिग्री बटे में 1 प्लस का tan की स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, इनके मान रखने हैं अपनों को और हल करना है। 1 का 1 माइनस का tan 30 का मान होता है
1/√3, ऊपर क्या लगी स्केयर तो मैंने स्केयर लगा दी, बटे में 1 प्लस 1/√3 10 30 का मान, ऊपर स्केयर लगी तो स्केयर लगा दी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अपने, 1 का 1 माइनस का 1/में 1 की स्केयर 1 होती है, √3 की स्केयर 3 हो जाएगी, इसके बटे में 1 लगा लिया अपनों ने। 1 का 1 प्लस 1 की स्केयर 1 √3 की स्केयर होगी 3, इसके बटे में क्या लगा लिया 1 लगा लिया अपनों ने। ठीक है, ऊपर वाले का लघुत्तम लिया तो 3 आया, 1 के पाड़े में 3 कहाँ पर आया 3 पर, 3 का 1 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, माइनस 3 के पाड़े में 3 कहाँ पर आएगा 1 पर, 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, बटे में नीचे वाले का लघुत्तम भी कितना आ जाएगा 3 आएगा, 1 के पाड़े में 3 3 पर आएगा 3 ऊपर भेज दिया, प्लस 3 के पाड़े में 3 कहाँ पर आएगा 1 पर, 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, 3 में से 1 गया 2, 2/3 बटे का निशान, 3 और 1 4, 4/3, इस 3 से इस 3 को काट दिया, कितना बच गया 2/4 यानी 1/2, इसको काटा तो 2 के पाड़े से। ठीक है, 1/2 ये भी आ गया, 1/2 ये भी आ गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड का मान और राइट हैंड साइड का मान बराबर आ गया। अतः अपनों ने सवाल को क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। अब हमारा है 9वां सवाल। 9वें सवाल में भी हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, कितना लेके आना है हमें 2 लेके आना है, लेफ्ट हैंड साइड उतार लिया हमने, क्या दे रखा है हमें साइन 45 डिग्री प्लस कोस 45 डिग्री की स्केयर। साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 प्लस कोस 45 का मान भी 1/√2, ऊपर क्या लगी स्केयर, स्केयर लगा दी। अब देखिए इनका लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा √2, √2 से √2 कट गया 1, √2 से √2 कट गया 1, ऊपर क्या लगी स्केयर, स्केयर लगा दी। 1 और 1 कितना हो गया 2/√2, ऊपर क्या लगी स्केयर तो स्केयर लगा दी मैंने। 2 की स्केयर कितनी होती है 4, रूट की स्केयर कितनी होती है 2 होती है, 2 से 4 को काटा कितना आ गया 2, ये हमने 2 सिद्ध कर दिया और हमें सिद्ध भी क्या करना था 2 ही सिद्ध करना था, यानी हमने लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड को सिद्ध कर दिया। ठीक है, इस तरीके से हमारे 7वां 8वां और 9वां सवाल हो गया। अब हम देखेंगे अपना 10वां सवाल। देखिए हमें 10वें सवाल में क्या क्या है सिद्ध करना है हमें, 4 tan 30 साइन 45 साइन 60 साइन 90। ठीक है, इक्वल टू √2 के बराबर लेके आना है। पहले हम वही लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे, यानी 4 tan 30 डिग्री साइन 45 डिग्री साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री उतार लिया। 4 का 4 साइन tan 30 का मान 1/√3 बटे इंटू का निशान लगा दिया बीच में, साइन 45 का मान 1/√2 गुणा में साइन 60 का मान होता है √3/2 इंटू साइन 90 का मान कितना हो गया 1 हो गया। अब देखिए जो संख्या कट रही है गुणा में ऊपर नीचे इसको काटेंगे, √3 को √3 से काटा 1 पर गया और 2 से इसको काटा कितना बच गया 2 बच गया, यानी ऊपर 2 1 कम 2, ऊपर तो 2 ही बचेगा, नीचे √2 बच गया। अब 2/√2 है। ठीक है, इस √2 का आप परमेकरण कर दीजिए, √2 से √2 का परमेकरण कर दीजिए। ठीक है, 2√2 ऊपर तो नीचे क्या रह गया, रूट का रूट से गुणा करेंगे या √2 का √2 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया अपना आंसर √2। ये अपना राइट हैंड साइड अपने ने क्या कर दिया सिद्ध कर दिया। ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये अपनों ने प्रूफ कर दिया। अब देखते हैं अपना 11वां क्वेश्चन। हमें दे रखा है साइन की स्क्वायर 60 कोट की स्क्वायर 60 का मान ज्ञात करो। कुछ नहीं करना है, बस मान ही ज्ञात करना है, तो मान ही रखना है इनके अंदर। साइन 60 का मान होता है √3/2, ऊपर क्या लगी स्क्वायर, स्क्वायर लगा दी। कोट की स्क्वायर 60 का, कोट की स्क्वायर 60 का मान होता है √1/√3, 1/√3, ऊपर क्या लगी स्क्वायर, तो मैंने स्क्वायर लगा दी। ठीक है, √3 की स्क्वायर होगी 3, 2 की स्क्वायर होगी 4, ठीक है, 1 की स्क्वायर 1 होगी और √3 की स्क्वायर 3 होगी, 3 से 3 कट गया, अपना आंसर कितना आया 1/4। ठीक है, ये 11वां सवाल हो गया अपना कंप्लीट। देखिए 12वें सवाल में भी हमें मान ज्ञात करना है। 4 कोस की क्यूब 30 माइनस 3 कोस 30 डिग्री का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या करना है 4 का 4 इंटू कोस 30 का मान होता है अपना √3/2, ऊपर क्या लगी हुई क्यूब, मैंने क्यूब लगा दी, माइनस का 3 का 3 कोस 30 का मान फिर होगा √3/2। इसको हल करते हैं, 4 का 4 इंटू में √3 की क्यूब करोगे, यानी √3 का 3 बार गुणा करना है, √3 का √3 से गुणा कराएंगे तो 3 आ जाएगा और 3 का √3 से गुणा कराएंगे तो 3√3 आ जाएगा। और 2 की क्यूब का अर्थ क्या हो गया, 2 का 3 बार गुणा करना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8,
माइनस का 3 का रूट 3 से गुणा करेंगे तो 3√3/2। इस 4 को 8 से काट सकते हैं, कितना आ गया, 2 आ गया। यानी अपना आंसर कितना बना, 3√3/2 माइनस का 3√3/2। ये संख्या प्लस माइनस में है, यानी काट दी, आंसर क्या आया अपना, 0 आया। तो इस तरीके से अपना 12वां सवाल भी कंप्लीट हो गया। अब अपने करेंगे 13वां सवाल। ठीक है, देखिए 13वां सवाल हमें क्या कह रखा है, सिद्ध कीजिए 1 माइनस का कोस की स्क्वायर थीटा बटे में 2 माइनस का साइन की स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/5। देखिए थीटा का मान भी नहीं दिया, उसके बावजूद कह रहा है हमें 3/5 के बराबर लेके आना है। लेकिन इसके लिए हमें एक सहायता दे रखी है, यदि कोट थीटा इक्वल टू 1/√3 हो, तो पहले हम इसी को लेके चलेंगे। कोट थीटा इक्वल टू कितना दे रखा है हमें, 1/√3। कोट थीटा इक्वल टू 1/√3। और आपको बताया है यहाँ कोट है तो ये किसका मान होगा, कोट का ही मान होगा। यानी कि कोट थीटा इक्वल टू ये किसका मान होता है, कोट 60 डिग्री का मान होता है। यानी कोट से कोट अपने कैंसिल आउट कर सकते हैं, यानी थीटा का मान कितना हो गया, 60 डिग्री। जब हमें थीटा का मान 60 डिग्री प्राप्त हो गया तो इस लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे, अपना राइट हैंड साइड अपने आप ही आ जाएगा। यानी लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, 1 माइनस का कोस की स्क्वायर थीटा बटे में 2 माइनस का साइन की स्क्वायर थीटा, एक का एक माइनस का कोस की स्क्वायर का कोस की स्क्वायर थीटा की जगह कितना आ गया, 60 डिग्री बटे में 2 माइनस साइन की स्क्वायर का साइन की स्क्वायर थीटा की जगह कितना आ गया, 60 डिग्री। इनके मान रख देते हैं, एक का एक माइनस कोस की स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे कोस की स्क्वायर 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। ऊपर क्या लगी, स्क्वायर, स्क्वायर लगा दी, 2 का 2 माइनस का साइन 60 का मान होता है √3/2, ऊपर लगी स्क्वायर, स्क्वायर लगा दी। अब इसको सोल्व कर लेते हैं आगे। ठीक है, यही सोल्व कर लेते हैं। एक का एक माइनस एक की स्क्वायर 1, 2 की स्क्वायर 4, इसके बटे में 1 लगा के ऊपर वाले का लघुत्तम ले लेंगे। 2 का 2 माइनस √3 की स्क्वायर होती है 3 बटे में 2 की स्क्वायर होगी 4, इसके बटे में 1 लगा के लघुत्तम ले लेंगे। पहले ऊपर वाले का लघुत्तम लेते हैं, ऊपर वाले का लघुत्तम आ गया 4। 4 1 के पहाड़े में जो 4 होगा वो कहाँ तक आएगा, 4 पर, 4 का 1 से गुणा किया तो 4 माइनस का 4 के पहाड़े में 4 कहाँ पर आएगा, 1 पर, 1 का ऊपर वाले 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, बटे में नीचे वाले का लघुत्तम भी कितना आएगा, 4 आएगा। 1 के पहाड़े में 4 कहाँ तक आएगा, 1 के पहाड़े में 4, 4 पर आएगा, 4 का 2 से गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा माइनस का। 4 के पहाड़े में 4 कहाँ पर आएगा, 1 पर, 1 का 3 से गुणा करेंगे 3 आ जाएगा। 4 में से 1 गे 3, 3/4, 8 में से 3 गे 5, 5/4, वही 3/4 इंटू का निशान लगा देंगे। 4 का ऊपर जाएगा, 5 का आएगा नीचे आएगा, 4 से 4 कट गया, अपना आंसर कितना आ गया, 3/5। और ये अपनों ने क्या सिद्ध कर दिया, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इस तरीके से ये 13वां सवाल भी अपना कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब हम देखेंगे अपना 14वां सवाल। तो हमारा 14वां क्वेश्चन हमें क्या कहा है, इसने 14वां क्वेश्चन हमें क्या कहा है कि 3 tan की स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोट की स्क्वायर 30 डिग्री माइनस का 8 साइन की स्क्वायर 45 प्लस कोस की स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू 0 के बराबर हमें लाके सिद्ध करना है। यदि हम 0 बराबर लेके आ गए, हमारा सवाल क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड को उतार लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दे रखा है, 3 tan की स्क्वायर 30 डिग्री प्लस का कोट की स्क्वायर 30 डिग्री माइनस का 8 साइन की स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस की स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो 3 का 3 ब्रैकेट tan 30 का मान 1/√3, ऊपर क्या लगा हुआ स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दी, प्लस कोट 30 का मान √3, ऊपर क्या लगी स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दी, ब्रैकेट बंद, माइनस 8 का 8 साइन 45 का मान 1/√2, ऊपर क्या लगा स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दी, प्लस कोस 30 का मान, कोस 30 का मान हो गया √3/2, ऊपर क्या लगी स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दी अपनों ने। 3 का 3, 1 का 1 की स्क्वायर 1 होती है, √3 की स्क्वायर कितनी होगी, √3 की स्क्वायर 3 हो जाएगी, प्लस √3 की स्क्वायर 3 हो जाएगी, इसके बटे में 1 लगा लिया अपनों ने। ठीक है, माइनस 8 का 8, 1 की स्क्वायर कितनी होती है, 1 की स्क्वायर होगी 1, √2 की स्क्वायर होगी 2, प्लस √3 की स्क्वायर कितनी होगी 3, और 2 की स्क्वायर कितनी होगी 4 होगी। ठीक है,
3 का 3, इनका लघुत्तम लिया तो कितना आया 3। 3 के पाड़े में 3 कितने पर आता है 1 पर, 1 का 1 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 1। 1 के पाड़े में 3 कहाँ तक आता है 3 पर, 3 का 3 से गुणा कराएंगे तो 9, माइनस 8 का 8। इनका लघुत्तम लिया तो 4। 2 के पाड़े में 4 कहाँ तक आएगा, यानी 2 और 4 का लघुत्तम लिया तो 4, और 2 के पाड़े में 4 कहाँ तक आएगा 2 पर। 2 का 1 से गुणा कराएंगे तो 2। 4 के पाड़े में 4, 1 पर, 1 का 3 से गुणा कराएंगे 3। अब देखिए ये हो गया अपना 3, इनके बीच में कोई निशान नहीं, गुणा का निशान, 9 और 1 हो गया 10, 10 बटे में 3, माइनस का 8 गुणा में 2 और 3 जुड़ के कितना हो गया हमारा 5, और नीचे कितने हैं 4 है। अब देखिए इन दोनों को काट सकते हैं अपने, और इन दोनों को भी काट सकते हैं, 2 पर गया, यहाँ कितना बच गया 10, माइनस का 2 गुणा में 5, यानी कि 10 माइनस का 10, 10 में से 10 गए 0, और हम यही सिद्ध करना था, 0 के बराबर ही लेके आना था, यानी हमारा क्या आ गया राइट हैंड साइड आ गया, राइट हैंड साइड आ गया, हमने सवाल को सिद्ध कर दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा 14वां सवाल। अब हम देखेंगे अपना 15वां सवाल। देखिए हमें ये 15वां सवाल भी सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले वही हम लेफ्ट हैंड साइड को उतार लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड का मान दे रखा है 4 साइन 4 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री। ठीक है, माइनस का 3 का 3 कोस की स्क्वायर 45 डिग्री माइनस का साइन की स्क्वायर 90 डिग्री। ठीक है, ये हमें मान दे रखा था। ठीक है, हल करते हैं, 4 का 4 आ गया, साइन 30 का मान कितना होता है आपका 1 बटे में 2, ऊपर पावर कितनी है 4 है, तो इसके ऊपर भी पावर 4 लगा देंगे, प्लस कोस 60 का मान 1 बटे में 2 ब्रैकेट बंद, माइनस का 3 का 3 ब्रैकेट चालू, कोस 45 का मान 1 बटे में रूट 2, ऊपर क्या लगी है स्क्वायर, स्क्वायर लगा दी, साइन 90 का मान 1, 1 की स्क्वायर लगा दी। ठीक है, 4 का 4 1 की स्क्वायर कितनी होती है 1, 2 की 4, यानी कि कितना हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, और 8 दूनी 16, यानी 1 बटे में 16 आ जाएगा हमारा, प्लस 1 बटे में 2 माइनस 3 का 3 1 का 1 रूट 2 की स्क्वायर कितनी होती है 2 माइनस का 1। ठीक है, इसके बटे में 1 लगा लेते हैं, लघुत्तम ले लेते हैं 4, 16 और 2 का लघुत्तम 2 आएगा, 16 के पाड़े में 2 कहाँ तक आएगा। ठीक है, 16 और 2 का लघुत्तम अपना 16 आएगा, सॉरी थोड़ी मिस्टेक होगी। ठीक है, 16 और 2 का लघुत्तम 16 आएगा अपना। ठीक है, 16 के पाड़े में 16 कहाँ तक आएगा 1 पर, 1 का 1 से गुणा करेंगे 1, 2 के पाड़े में 16 8 पर, 8 एकम 8 माइनस 3 का 3 2 1 2 और 1 का लघुत्तम 2, 2 के पाड़े में 2 कहाँ तक आएगा अपना 2 के पाड़े में 2 1 पर आएगा अपना, 1 का 1 से गुणा करेंगे 1, 1 के पाड़े में 2 कहाँ तक आएगा अपना 2 पर, 2 का 1 से गुणा करेंगे तो 2, यहाँ बन गया 4, बीच में गुणा का निशान 8 और 1 9 बटे में कितना आ जाएगा 16, माइनस का 3 गुणा में 1 में से 2 जाते हैं तो माइनस का 1 बटे में कितना आ जाएगा 2। ठीक है, इसको ब्रैकेट में भी रख सकते हैं। इस 4 से तो 16 को काट दिया, 4 पर गया, यानी अपना आंसर कितना आया 9 बटे में 4। इस माइनस का माइनस से गुणा किया तो प्लस आ गया, 3 एकम 3 बटे में कितना है 2, इनका लघुत्तम ले लेंगे, 4 और 2 का लघुत्तम 4 आएगा, 4 के पाड़े में 4 1 पर, 1 का 9 से गुणा किया तो 9, 2 के पाड़े में 4 2 पर, और 2 का 3 से गुणा किया तो 6, और 9 और 6 कितना होता है 15, 15 बटे में 4, और यही हमें क्या सिद्ध करना था 15 बटे 4 के बराबर लेके आना था, यानी ये हमारा क्या आ गया राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये 15वां क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। अब हम देखते हैं अपना 16वां क्वेश्चन कि 16वां सवाल में हमें क्या देखा है, सिद्ध कीजिए। ठीक है, कोस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री 1 प्लस कोस 60 प्लस साइन 30 का मान किसके बराबर लेके आना है, रूट 3 बटे 2 के बराबर लेके आना है। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। ठीक है, पहले लेफ्ट हैंड साइड को नोट कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या दे रखा है हमें, कोस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री बटे में 1 प्लस का कोस 60 डिग्री प्लस का साइन 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है, कोस 30 का मान कितना होता है, तो आप सबको पता है रूट 3 बटे में 2 प्लस साइन 60 का मान भी रूट 3 बटे में 2 ही होता है। ठीक है, बटे का निशान 1 का 1 प्लस कोस 60 का मान
कोस 60 का मान 1/2 और साइन 30 का मान भी 1/2, इसके नीचे भी 1 लगा लिया अपनों ने। ठीक है, देखिए ऊपर वाली संख्या का तो लघुत्तम आएगा कितना, 2, 2 से 2 कट जाएगा, यानी 2 एकम 2, 1 बचा, 1 का √3 से गुणा करेंगे तो √3 ही आएगा, प्लस 2 एकम 2 1 पर आया, 1 का √3 से गुणा करेंगे तो √3 आएगा बटे में। देखिए इसको ऐसे कर सकते हैं, ये 1 हो गया और आधा आधा कितना होता है 1, ये दोनों मिलकर 1 बन गया और 1 में जोड़ेंगे कितना आएगा अपना आंसर 2 आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं अपने यहीं नीचे। √3 को √3 से जोड़ा तो 2√3 बटे में 2, क्योंकि √3 के आगे 1 1 होते हैं, यानी 1 1 लगा सकते हैं आप, 1 और 1 को जोड़ा तो 2 हो गया, √3 का √3 उतर जाता है, यानी √3 कॉमन आ गया, सीधी बात ऐसे कह सकते हैं। इन दोनों में √3 कॉमन आ गया और इनके आगे 1 1 लगा हुआ है, 1 1 जुड़ के कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, बटे में कितना है 2 है, इस 2 से इस 2 को काट दिया, कितना बचा √3 और नीचे कितना बचा 2, ये अपना क्या हो गया राइट हैंड साइड आ गया, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा 16वां सवाल भी सोल्व हो गया। अब हम देखते हैं अपना 17वां सवाल। देखिए देखो दोस्तों, हमारा 17वां सवाल क्या कहा है, 2 ब्रैकेट कोस की स्क्वायर 45 प्लस टेन की स्क्वायर 60 डिग्री माइनस का 6 साइन की स्क्वायर 45 माइनस का टेन की स्क्वायर 30, ठीक है, इक्वल टू 6 के बराबर हमें सिद्ध करना है। ठीक है, वही लेफ्ट हैंड साइड को वापस उतारेंगे हम, वही लेफ्ट हैंड साइड को लेके हमें हल करना होता है। ठीक है, तो सिद्ध करने वाले सवाल हमेशा ऐसे ही करने हैं कि पहले लेफ्ट हैंड साइड को उतार लीजिए आप, प्लस का टेन की स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 6 का 6 साइन की स्क्वायर 45 डिग्री माइनस का टेन की स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, 2 का 2 उतार लोगे आप, कोस 45 का मान आप सबको पता है 1/√2, ऊपर क्या लगे स्क्वायर, इसको हम बड़ा ब्रैकेट बना लेते हैं। ठीक है, और यहाँ स्क्वायर लगा दी ब्रैकेट लगा के, प्लस टेन 60 का मान √3, ऊपर क्या लगा हुआ स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दी ब्रैकेट बंद, माइनस 6 का 6 ब्रैकेट चालू, साइन की स्क्वायर 45 यानी साइन 45 का मान 1/√2, ऊपर क्या लगा हुआ स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दी, माइनस टेन 30 का मान, टेन 30 का मान कितना हो गया वही 1/√3, 1/√3, ऊपर क्या लगा दी स्क्वायर ब्रैकेट बंद, 2 का 2, 1 की स्क्वायर कितनी होती है 1, √2 की स्क्वायर 2 होगी, प्लस √3 की स्क्वायर 3/1 माइनस 6 का 6, 1 की स्क्वायर 1, √2 की स्क्वायर 2 माइनस 1 की स्क्वायर 1, √3 की स्क्वायर 3। ठीक है, 2 का 2, इनका लघुत्तम लेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा 1, प्लस 1 के पाड़े में 2, 2 पर आएगा, 2 का 3 से गुणा करेंगे 6 माइनस 6, 2 और 3 का लघुत्तम 6, 2 के पाड़े में 3, 2 के पाड़े में 6, 3 पर आएगा, 3 का 1 से गुणा करेंगे 3, 3 के पाड़े में 6, कहाँ तक आएगा 2 पर, 2 का 1 से गुणा करेंगे तो 2, ये हो गया 2, गुणा का निशान 6 और 1 7, 7/2 माइनस का 6, गुणा का निशान लगा लीजिए, यहाँ 1 में क्या हो गया 6 हो गया, इस 6 से इस 6 को काट सकते हैं, इस 2 से 2 को काट सकते हैं, यहाँ क्या बच गया 1, यहाँ भी 1 बच गया, 7 एकम क्या हो गया 7, 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, 7 में से 1 गया तो 6, ये हमारे किसके बराबर आ गया राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, क्योंकि 6 हमें सिद्ध करना था। ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमने क्या कर दिया सिद्ध कर दिया। 17 क्वेश्चन हमारे विविध के कंप्लीट हो गए। तो इस तरीके से दोस्तों आज हमारी विविध प्रश्नावली भी कंप्लीट हो गई है।